मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र कई प्रकार के वन्य संपदा से परिपूरित है, पर अत्यधिक वनों के दोहन से कई वन्य पेड़ पौधे विलुप्त होने की ओर अग्रसर हैं या विलुप्त हो चुके हैं। वन अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त इंदौर ने इन संकटग्रस्त एवं दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए वैज्ञानिक विधि प्लांट टिश्यू कल्चर की सहायता से इन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। टिश्यू कल्चर की टेक्नोलॉजी मध्य प्रदेश वन विभाग में बिल्कुल नई है, ऐसा कहना तो शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन इसका लोकव्यापीकरण करने की तरफ बहुत कम काम हुआ है। इस मामले में अनुसंधान विस्तार वृत्त इंदौर में हमने अभी पिछले 2 वर्षों में जो प्रयास किए हैं उसमें नंबर 1 हमने उन प्रजातियों का चयन किया है जो पहले काम नहीं हुए हैं लेकिन स्थानीय जनता के लिए बहुत उपयोगी हैं। दूसरा ये प्रयास किया है कि जिन पौधों की मांग विभाग में वृक्षारोपणों के लिए ज़्यादा होती है उनकी बेस्ट क्वालिटी के सैपलिंग्स हम किस प्रकार से टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए तैयार कर सकें और उनका वास्तव में रोपण हो सके। हम लोगों ने पिछले 2 वर्ष पहले करीबन इस लैब की स्थापना इस उद्देश्य की थी कि मालवा में पाए जाने वाले ऐसे जंगल की प्रजातियां जिनकी उपलब्धता या तो बीजों के कारण या दूसरे बायोटिक प्रेशर के कारण कम हो रही है, उनको किस तरीके से फिर से स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा सके। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात को अपने संज्ञान में लिया और कुछ लगभग 20 प्रजातियों को ऐसा आइडेंटिफाई किया जो यहाँ से विलुप्त होती जा रही है। पादक ऊतक संवर्धन यानी प्लांट टिश्यू कल्चर वह विधि है जिसमें अनुकूल परिस्थितियों में पौधे की किसी भी एक कोशिका से संपूर्ण पौधा तैयार किया जाता है। Tissue culture technique is based on the concept totipotency. Totipotency means that each and every plant cell has total potential to give rise to a complete plant life. सबसे पहले एक स्वस्थ मदर प्लांट का चयन किया जाता है। इसके पश्चात पौधे से आवश्यकता अनुसार पौधे का कोई भाग जैसे ऑक्सिलरी बड, तना या पत्ती का भाग लिया जाता है जिसे एक्सप्लांट कहते हैं। The explant is surface sterilized and then inoculated into nutrient medium. फिर लिए गए भाग को अच्छे से विभिन्न प्रकार के फफूंदीनाशक, रोग प्रतिरोधक रसायनों द्वारा वॉश किया जाता है। इसके बाद एक्सप्लांट को एसेप्टिक वातावरण में न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला जाता है। न्यूट्रिएंट मीडियम पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व जैसे ऑर्गेनिक एवं इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एवं विभिन्न प्रकार के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का मिक्सचर होता है। Most commonly used tissue culture medium is MS medium or Gembox B5 medium. कल्चर्स को कंट्रोल कंडीशंस में नियत तापमान, आर्द्रता एवं आवश्यकता अनुसार प्रकाश एवं प्रदत्त काल में रखा जाता है। Once the explants are inoculated in laminar airflow, the cultures are transferred to culture room. Here in culture room, we mimic the natural conditions by artificial sources. We provide the light to the cultures through tube lights. These yellow and white tube lights can be observed, and the temperature condition is maintained through air conditioners. The air conditioners are set at 25 to 27 degrees centigrade temperature, which is optimum for plants growth. Even the humidifiers are used to create the humidity. The light period, that is the day and night cycle, which is provided in nature through sun, the same photo period is regulated in culture room by using photo timers. एक्सप्लांट्स को शूट्स प्राप्त करने के लिए शूटिंग मीडियम तथा रूट्स प्राप्त करने के लिए रूटिंग मीडियम में ट्रांसफर किया जाता है। Once the shoots are achieved, it is transferred to proliferation medium, where the shoots are multiplied, further multiplied up to immense number of shoots,
as much as the lab capacity is concerned. Once the shoots are obtained, they are isolated from the bunch and then transferred into the rooting medium. The shoots induce roots in the rooting medium and then a complete plant is generated. और जब पूर्ण पौधा परखनली में तैयार हो जाता है, फिर उसे लैब की परिस्थितियों से नेचुरल परिस्थितियों में ट्रांसफर किया जाता है। यह प्रक्रिया हार्डनिंग कहलाती है। Once the plant grows tough enough, the field trials are started. We have to check the survival percentage of the plant in field, and then only the variety is released for farming or for commercial production. इस तकनीक के द्वारा बिना किसी मौसम की निर्भरता एवं वातावरणीय परिस्थितियों के हस्तक्षेप से बहुत अधिक संख्या में पौधे तैयार किए जा सकते हैं। इन फायदों की वजह से हम टिश्यू कल्चर की ओर जा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम एक ही मदर प्लांट से अनगिनत पौधों की तैयारी कर सकते हैं। इस टेक्निक से जनित पौधे उच्च गुणवत्ता, लॉन्ग टाइम सर्वाइवल तथा डिजीज फ्री होते हैं। उनकी ग्रोथ बहुत तेज होगी। प्लांट टिश्यू कल्चर में पौधे को पुनः जीवित करने एवं कल्चर्ड सेल द्वारा बड़ी संख्या में उत्पादन करने की क्षमता होती है, जिसे माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। इस विधि द्वारा ऑर्नामेंटल एवं वुडी प्लांट्स का बड़ी संख्या में उत्पादन किया जा सकता है। Tissue culture technique offers a great potential for all those plants which are categorized as endangered, rare or threatened, or the plants which face natural barriers like poor seed germination percentage, seed dormancy, poor seed setting. इस तकनीक का उपयोग करके पौधे से अच्छी क्वालिटी एवं अधिक मात्रा में सेकेंडरी मेटाबॉलिक्स का उत्पादन किया जा सकता है, जिसका औषधीय एवं अन्य महत्व है। वर्तमान समय में प्लांट टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला में मध्य प्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा वित्त पोषित परियोजना अंजन के कृत्रिम बीजों का उत्तक संवर्धन विधि द्वारा उत्पादन का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इसमें हमने उन सारी प्रजातियों पर काम करना शुरू किया है जो इस प्रदेश के मालवा अंचल से लगभग विलुप्त होती जा रही है। जैसे एक प्रजाति है अंजन, इसकी पत्तियां पशुओं के दूध बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी हैं, तो उसका उपयोग ग्रामीणों ने अत्यधिक उसकी पत्तियां तोड़ के काट के पूरा लॉपिंग कर दिए हैं, और पेड़ों की स्थिति ये हो गई है कि आज की स्थिति में उनके ऊपर फल ही लगना मुश्किल है, फल उनका आना मुश्किल हो रहा है। उसकी वजह से हमको उस प्रजाति के बीज प्राप्त नहीं हो रहे। वन विभाग की मुख्य प्रजाति है सागौन टीक, जिसका हम टिश्यू कल्चर बना रहे हैं। उसको बनाने की जरूरत इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि वो एक बहुत ही उपयोगी लकड़ी है उसकी, जो फर्नीचर में और मकान बनाने में काम आती है। एक विशेषता ये है कि वो बहुत ही उसमें रेशा होता है जो उसकी बहुत सुंदरता को बढ़ाता है। उसकी जो बढ़त है बहुत धीरे होती है और बहुत स्लो ग्रोइंग है। उसको ध्यान में रखते हुए उसका टिश्यू कल्चर किया जा रहा है, और उस टिश्यू कल्चर से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमको एक तेज बढ़ने वाला पौधा मिल जाए। ऐसी प्रजातियों को ध्यान में रखते हुए हमारी लैब सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। अभी हाल ही में गरुड़ प्रजाति का पौधा हमारे द्वारा सफलतापूर्वक तैयार कर लिया गया है, और उसको फील्ड में भी हमारे द्वारा रोपित किया जा चुका है। जब हम लोगों ने 2 साल पहले शुरुआत की थी तो एक सवाल ही उठा था, हम फेल हो गए तो क्या होगा, परिणाम कुछ नहीं निकले तो क्या होगा। It is the job of scientists to bring down the technology from lab to the common farmer so that he can utilize it during his farming, and it is the duty of farmers to accept and adapt the technology for its betterment. अब इसमें हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी, मध्य प्रदेश वन विभाग में टिश्यू कल्चर का ज्ञान रखने वाले, इसके प्रोसेस का, इसकी टेक्नोलॉजी का ज्ञान रखने वाले लोगों की नितांत अभाव है। इंदौर में होने का लाभ हमको मिला, और यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह कॉलेज एक है, उसमें डॉक्टर मोनिका जैन, उन्होंने बहुत एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किया। We at
this unit have developed such cost-effective, reproducible, lab-to-land protocols for farmers so that they can grow such varieties which are endangered but very much useful for mankind. हम लोगों ने जो शुरुआत की तो कोई मदद नहीं थी, लेकिन बनते बनते आज हमारे पास 4 इस प्रकार की परियोजनाएं हैं जिनमें विशेष तौर पर अंजन की और गरुड़ की, दहीमन की और सागौन की 4 प्रजातियों पर हम लोग बाकायदा बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। और कुछ समय बाद सागौन के पौधे तो जो उच्च गुणवत्ता के पौधे हैं उनकी बड़ी संख्या में उत्पादन होने की आशा कर रहे हैं। और सागौन क्योंकि एक कमर्शियल टिम्बर है तो इसकी बड़े पैमाने पे डिमांड रहती है। लोग अच्छे ट्रेड्स वाले, हाई प्रोडक्टिविटी वाले, ज़्यादा यील्ड वाले पौधे चाहते हैं। तो हमारी लैब में जो टिश्यू कल्चर के माध्यम से हम पुंजापुरा ब्रांड के रूप में एक सागौन का लॉन्च करने की स्थिति में कुछ दिन बाद आ जाएंगे। हमारे जो इनिशियल ट्रायल्स हैं बड़े इनकरेजिंग रहे हैं और इनमें एक्स विट्रो रूटिंग करके हमने इन पौधों को ज़मीन में लगाने में सफलता पाई। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगामी 1 वर्ष के अंदर इंदौर की ये लैब कम से कम 2-4 हज़ार सागौन के पौधे एक डिमांड पर प्रोड्यूस करने की स्थिति में आ जाए। We believe in transferring the technology from lab to land to common man to common farmer. काम कठिन है लेकिन फिर भी 1.5 साल बाद हमको इसमें अंजन के सोमेटिक एम्ब्रियो बनाने में सफलता मिली है। तो ऐसा उम्मीद जगती है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। जगजीत सिंह की एक गजल है कि क्यों डरे क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो हमारा तजुर्बा अच्छा रहा है और अब विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का ज्ञान एक हिस्सा है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को समाज तक ले जाने की जो ललक थी उसने शायद हम लोगों को कुछ हद तक मदद की है और ईश्वर हम लोगों के साथ है। तो हम आशा करते हैं कि आगे चल करके ये टेक्नोलॉजी हमें ऐसे सॉल्यूशंस देगी जो शायद अदरवाइज उपलब्ध